नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरी दिल्ली मेरी शान में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के 30 हज़ारी में चुनाव होने वाला था और सब लोग चुनाव उफान पे था। सब लोग अपनी तैयारियों के साथ थे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हमारे साथ हमारे सम्माननीय कहें उसी लोग के नज़र में बहुत ही फेमस चेहरा है मोहम्मद रईस फारूकी जी आज हमारे साथ हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मैदान में थे, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी हैं और सभी लोग इनके साथ हैं। हम सबसे पहले फारूकी साहब से बात करेंगे, फिर उनके साथ जो तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं लॉयर, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका चुनाव बहुत ही बेहतर चल रहा है और अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आप एक सीनियर लॉयर हैं, क्या कहना चाहते हैं आज की स्थिति के बारे में और आपका जो चुनाव था किन किन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले तो मैं तमाम रिव्यूअर्स को अपना नमस्कार करता हूं और मैं इलेक्शन जो आज अभी कैंसिल हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं इसको कंडेम करता हूं, लेकिन और ये इलेक्शन कैंसिल नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन मैनेजमेंट की गलती थी। इसको सुबह से ही पॉइंट आउट किया गया था कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। वोटर्स को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे वोटर्स की परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से दो वोटर्स बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। और यहाँ एक साहब ने ये भी क्लेम किया कि उनके 5,000 रुपये निकल गए। तो ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन और आरओ टीम का फेल्योर था और बाकी मेंबर्स कोऑपरेट कर रहे थे। पूरे जितने कैंडिडेट्स थे वो भी कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जब मिसमैनेजमेंट इतना चरम पे पहुंचा कि उस वोटर्स जो है अपने कैंडिडेट्स को शिकायत करने लगे। कैंडिडेट्स ने कमीशन को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जब वर्स्ट पोजीशन हो गई तब जाके लोगों ने घेराव किया इलेक्शन अपना डीबीए दफ्तर का, जहां इलेक्शन कमीशन आजकल बैठ रहा है। फिर उसके बाद बहुत माथापच्ची के बाद उन्होंने जो है ये इलेक्शन कैंसिल किया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जो मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। चुनाव मैदान में है उम्मीदवार एक लंबे समय से बेचारे अपना पैसा भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, उनके लिए तो एक बड़ी बहुत बुरी स्थिति है। तो आप उसे किस प्रकार देख पाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कोई बहुत अनड्यू अगर एक्सपेंसेस कर रहा है तो वो तो वैसे भी गलत है, लेकिन जो जेन्युइन खर्च करते हैं वो उन लोगों के लिए दिक्कत है। जो अनड्यू एडवांटेज के लिए अपना खर्च करते हैं, उनके पास तो इतना धन है कि वो फिर उतना खर्च कर लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल इसको इलेक्शन मानते हैं, उनके लिए ये बहुत दिक्कत का बाइस बनेगा। आगे आप क्या समझते हैं, कब चुनाव होगा और क्या सही इसको देखते हैं? भाई, मैं तो इससे पहले एक बार और ऐसे हुआ था, जो मेरे प्रेसिडेंट है कि वो 4 दिन के बाद इलेक्शन हो गया था। अब ये इलेक्शन कमेटी कब तक इसको खींच के ले जाती है, मुझे इसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं पता। आपके कौन कौन से मुद्दे थे और आने वाले भविष्य में रहने वाले हैं? देखिए, मेरे सबसे बड़ा मुद्दा मेरा था कि बार और बेंच का रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, जो जिसमें बहुत दूरी बन चुकी है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है मेंबर्स के लिए है कि पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो 30 हज़ारी में आज कई मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस है और ये ऐसी जगह है जहाँ पे CPWD के अंडर में आता है। यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का मेंटेनेंस सब CPWD करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारी कमेटी आती तो वो ज़रूर जो है मल्टी लेवल पार्किंग के लिए रेजोल्यूशन पास करती, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जज से पास करा के हाई कोर्ट से और CPWD से इस पे काम शुरू करा देती है। अपने मुद्दों के लिए बगैर चुनाव के अभी भी अड़े हुए हैं, लगातार काम करेंगे। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो हमारे थे और हैं, रहेंगे। और इसके अलावा भी मुद्दे मेरे थे जो मेंबर्स के लिए परेशानी होती है। ख़ास तौर से नए मेंबर्स को मेरा अपना मानना है कि स्टाइपेंड मिलना चाहिए 5 साल।
क्योंकि नए मेंबर्स को स्टाइपेंड मिलेगा, वो अपने ऊपर स्टैंड करेंगे और फिर हमारी फर्टर्निटी को एक अच्छे अधिवक्ता और वकील की मिलेंगे। आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि ये इलेक्शन जो है पीलारी का ये कैंसिल हो गया है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी और हम लोगों को मुझे भी क्लियर थे कि नए लड़के जो न्यू कमर्स आ रहे हैं कोर्ट के अंदर उनके लिए चैम्बर्स मिलें और पार्टी की समस्या है कि मल्टी लेवल पार्टी बने जिससे कि यहाँ का ओवर कहना चाहते हैं आज के विषय में? आज जो इलेक्शन कैंसिल हुआ है वो नहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सख्त अफसोस है। हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की थी, हम लोग बिल्कुल इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन अगर आज ये इलेक्शन कैंसिल ना होता तो हमारी डेफिनेटली हमारी जो जीत थी अब जाहिर है फिर तन मन धन से लगाएंगे, जितनी भी कोशिश हो सकती करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का। और उसमें बड़ी इरेगुलरिटीज़ रही, जगह को लेकर भी बड़ा कंजेस्टेड रहा, वहाँ लोगों को वोट डालने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। शुरू से ही माहौल अजीब व गरीब था, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और वही हुआ, क्योंकि बोगस वोटिंग जो है शुरू हो गई थी। शुरू से ही डालना शुरू मतलब कंप्लेंट्स आ रही थी कि इसमें बहुत सारे जो हैं लोग आज इन्वॉल्व हो रहे हैं जो वोटर्स नहीं हैं और वोट डाल रहे हैं, लिहाजा लगने लगा था कि जितना एक उम्मीदवार जो है मेहनत करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और जब उसके अंदर महिलाएं आ जाती हैं तो आप उनकी मेहनत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस प्रकार वो मेहनत करती हैं। उनका मतलब इतनी एनर्जी लगती है, परिवार का भी ध्यान रखना होता है, पर फिर भी वो समय होता बड़ा ही गंभीर होता है जब उनके सपोर्टर मेहनत करते हैं अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आज ये बड़ा ही अजीब जगह की ऐसी स्थिति है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैम, चुनाव आज रद्द हो गया है, आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत रहे थे? बिल्कुल 100% हम जीत रहे थे चुनाव। पूरी उम्मीद थी, जिस तरह से लोग बता रहे थे बाहर से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ मैं कि दुर्भाग्य कि ये आरओ टीम ने जो बिल्कुल मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब कर रखा था, बहुत ज़्यादा। मैं भी अंदर तक गई थी, बहुत ख़राब कर रखा था और इस तरह से बहुत ही दुख हुआ। सभी को, वोटरों को भी दुख हुआ, जो आधे उनके भी वोट नहीं पड़े। आपने मेहनत की होगी जरूर इस पूरे इलेक्शन में, आपने पूरी मेहनत की होगी। बिल्कुल, सभी मेरे साथ काफ़ी पूरी टीम लगी हुई थी, दिन रात एक कर दिया। कम से कम 6 महीने से लगे हुए थे, दिन रात हमने एक कर दिया। वकीलों को कितना नुकसान हुआ इसी? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी प्रोफेशनली भी हर चीज़ से नुकसान हुआ उन्हें। देखा जाए तो काम धंधा छोड़कर वो बिल्कुल इलेक्शन में लगे हुए थे अपना। तो मेरे साथ बहुत ही दुर्भाग्य कि आरओ टीम की जो मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब थी। मैं तो आरओ टीम को ही कहूँगी। मैं आपको मलका अस्ताद है, मलका अस्ताद। ये कैसा हो, चाहे निगम का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बार का हो, लेकिन युवाओं की स्थिति बहुत ही उसके अंदर एक अच्छी होती है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके? सर देखिए, जो इलेक्शन था, हम कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं हम जानते हैं। तो खासकर जूनियर्स लोअर के लिए, हम जैसों के लिए एक सर के मैनिफेस्टो में था वही चीज़ थी कि जूनियर्स के लिए उनके स्टिपेंड के इंतजाम कराएंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड थे। पिछले लगभग 15-20 दिन से हम लोग जो अभी सीखने की उम्र में हैं वो सारे काम छोड़ के इलेक्शन में आ गए हैं ताकि हमारा कुछ खर्चा पानी निकल जाए। वो सर के मैनिफेस्टो में था कि हम जूनियर्स वगैरह के लिए कुछ करेंगे और जो मेहनत हमने की आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। हम सुबह से खाना पीना छोड़ करके सारे सिस्टम में लगातार लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि लोग फीडबैक दे रहे थे, जो बाहर से लेडी भी और जेंट्स भी, इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी 100% में जीत होती अगर ये इस एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कमी ना रहती। क्या कहना चाहेंगे? हमारा कैंडिडेट 100% जीत रहा था और इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था थी वो इतनी भ्रष्ट हो गई थी जिसकी वजह से तमाम कैंडिडेट्स को और तमाम मेंबर जो बार के हैं सबको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इन समस्याओं के बावजूद हमारे जो सपोर्टर थे, आप देख सकते हैं कभी भी यहाँ चैम्बर में और चैम्बर के बाहर सैकड़ों लोग रईस साहब के समर्थन में अभी भी डटे हुए हैं। उनको कहीं न कहीं अंदर से उम्मीद थी कि हम 100% इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई हमें हराने वाला है। बहुत ही मेहनती एडवोकेट हैं, साथ लगे रही चुनाव के अंदर। मतलब बहुत नुकसान मुझे लगता है, कहीं कोई जीता कोई हारा मुझे नहीं लगता, पर आखिर में लॉयर हार गया इस पूरे।
बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार हम इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे, पर मैनेजमेंट की वजह से जैसा बोला जा रहा है कि जितने वोट मिलने चाहिए तो उतने वोट मिले नहीं, और ये मॉर्निंग से ऐसा हो रहा था, पर शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म कहीं हो। आप इसमें घपला मानते हैं? बिल्कुल, ये इसमें फेक वोट भी जो डले हैं या मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि किसी की आईडी चेक नहीं हो रही है, कोई भी वोट डालने जा रहा है उसको इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैनेजमेंट। क्योंकि अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा होता, इलेक्शन कमीशन अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा होता तो हर चीज़ चेक होती और एक सीक्वेंस में होती। तो मेरे को यही लगता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर दोबारा चुनाव होता है तो आप दोबारा उसी एनर्जी के साथ? बिल्कुल, एक हफ्ते के बाद चाहे 1 महीने के बाद जब भी आता है हम उसी एनर्जी से काम करेंगे, और हमें पता है हम जरूर जीतेंगे। कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा इस पर, जैसे फारूकी साहब ने कहा कि पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में सही बात नहीं है। अब बिल्कुल, हम लोग एक राइट वे में अपना इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने पैसा खिला के या पैसे की पावर दिखा के हम लोग बोले कि हम इलेक्शन में ऊपर आने वाले थे। नई एनर्जी के साथ आप फिर लौटेंगे? बिल्कुल, हम नई एनर्जी के साथ दोबारा हमारे साथ जैसा कि उन्होंने बताया कि जो युवा हैं सोए नहीं हैं, काफ़ी दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे पे चुनाव था, अब कितना नुकसान होने वाला है ये चुनाव जो डिले हो? पहली चीज़, हमें कोई नुकसान नहीं है इससे भी। हम क्योंकि पैसों के बल पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, हमारे पास साफ छवि थी, हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, हम ईमानदार हैं। ये बात आप किसी से ही पूछ लो ना, हमारे किसी इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ रही है कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव करवाया, किसी चीज़ को लेके कुछ करा हो हमने। हमारे जितने भी साथी हैं वो सारे मेहनती और डेडिकेटेड है, और सर को लेके इतना सर के साथ लोगों की इतनी अटैचमेंट है कि 10 लोग कम से कम जो रात को 4 बजे गए हैं यहाँ से, सारा मैनेजमेंट होने के बाद। और ये जो इलेक्शन कमीशन अभी जो इलेक्शन में हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट समझ लीजिए, जो कि नहीं, नुकसान तो हुआ है ना सर। जो चुनाव में सर, एक कैंडिडेट था जो, वो तो बेचारा पूरे दिन रात लगा हुआ था, अब उसे दोबारा शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। सर नुकसान मैं बताता हूँ, हमें नुकसान जो है ना ज़ाती तौर पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने पैसे के बल पे चुनाव लड़ा ही नहीं। हमारी पर्सनैलिटी इतनी साफ है कि लोग हमसे कहते थे कि नहीं, वोट आपके देंगे साथ जो युवा लॉयर है वो बेचारा दिन रात लगा हुआ है और अपना काम छोड़ के आपके साथ लगा हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं मानते हैं ना सर। ये तो मानते हैं, ये हमारे साथियों को नुकसान है। मैं बताता हूँ आपको एक सबसे बढ़िया चीज़, सर ने जो अपने क्या कहते हैं मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो न्यू लॉयर्स होंगे, जिन लॉयर्स होंगे, उनको 5 साल तक उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 5 से 10,000 के बीच में, जो भी पास होता है। लेकिन जैसे ही आएंगे उसको इमीडिएट इफेक्ट में लाया जाएगा उसको। ये नहीं है वादे कर दिए और भूल गए। हम वादे करते हैं तो काम भी करते हैं।